हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है हिंदी ग्रामर। दोस्तों, हिंदी ग्रामर हम इस वीडियो में बताएंगे। हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समास। दोस्त, कभी कभी लड़कों को दिक्कत हो जाता है कि भाई कौन मतलब समास तो चाहिए ना। कभी कभी कोई चीज़ दे देता है, उसमें लड़कों को डिसाइड करना होता है कि कौन सा समास है ना। तो दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना समास पहचानने में एकदम थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लें। तो मेरा नाम है रवि रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समास के बारे में जानते हैं, तब उनकी जानने के प्रकार कितने होते हैं। ओके, डन। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं समास। समास किसे कहते हैं? तो हमने लिखा है दोस्त, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को, ध्यान सुनिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, दो या दो से अधिक शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, है ना, चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना। दो या दो से अधिक शब्दों को अपनी विभक्ति, मतलब विभक्ति में कारक पढ़ाएंगे तो उसमें 8 कारक होते हैं, तो अपनी विभक्ति को छोड़कर, है ना, छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों को अपनी विभक्ति में छोड़कर आपस मिलना समास कहलाता है। ओके, अब हमने लिखा है समास के भेद। समास के भेद भाई कितने होते हैं मैं बताऊंगा, है ना। सबसे पहले होते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मतलब अव्यय मतलब जिसका पहला, अव्यय मतलब पहला, जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक से याद रखिएगा, कोशिश करता हूँ बताने का ना, समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अव्ययी भाव समास मतलब जिस समास का पहला पद प्रधान हो। देखिए हाँ, जिस जो जो चीज मैंने बताया वही लिखा है। देखिए अव्ययी समास हो गया जिस समास का पहला पद प्रधान हो, लिखा है ना, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ओके, तो एग्जाम्पल में पहला पद प्रधान है कि प्रति, प्रतिदिन, मतलब इसमें पहला पद कौन प्रधान हो? प्रति, मतलब वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो प्रति पहला पद प्रधान हुआ कि नहीं। अच्छा, दूसरा में प्रति मार्च, वो प्रति मार्च मतलब हर साल वो प्रति मार्च ना फर्स्ट डिवीजन से आता है। अच्छा, फिर यथाशक्ति, यथाशक्ति पर यथा नहीं रहेगा तो शक्ति कैसे आएगा। और दूसरा में आदि। आज से आप लोग को याद करना होगा कि दोस्त की जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे में हमने लिखा है प्रतिदिन, प्रतिमास, यथाशक्ति आदि, और भी हो सकता है, मैंने लिखना है ना। फिर देखिए 2 नंबर दिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष देखिएगा, तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष मतलब जिसका दोनों पद प्रधान हो, चाहे जिसके उत्तम पद प्रधान हो ना, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, वैसे भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्त, यहां से देखिए लिखा है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तम पद की प्रधानता होती है या जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। इस समास को, इस समास को मतलब तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका यह है कि, पहचानने का तरीका यह है कि दोनों पक्षों के बीच कारक की विभक्ति लुप्त रहती है। मतलब दोस्त, कारक की विभक्ति तो 8 होता है, उस 8 में से कौन विभक्ति एक न एक लुप्त रहती है वो मैं इस बताऊंगा। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, जिस समास का दूसरा पद या उत्तम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास को पहचानने का तरीका यह है कि दोनों पक्षों के बीच, दोनों पक्षों के बीच कारक की विभक्ति लुप्त रहती है ना। जैसे दोस्त राजा पुत्र, सॉरी राजपुत्र, राज राज राजपुत्र मतलब राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ध्यान सुनिएगा, राजपुत्र
पुत्र मतलब किसका पुत्र है, तो राजा का है, तो राजा का पुत्र मतलब का, देखिए विभक्ति लुप्त है कि नहीं, राजा का पुत्र। तो देखिए इसका दूसरा पद प्रधान माने पुत्र नहीं रहेगा तो किसका पुत्र है, पुत्र नहीं रहे, खाली राज दे तो राज से अन्य पद की प्रधानता नहीं हो रही है, मतलब दूसरा पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की चाहे उत्तम पद की प्रधानता होती है, उसका है राजपुत्र से राजकन्या। तो कन्या किसका है जी, राजा की कन्या, तो राजा की कन्या की विभक्ति है कि नहीं, कारक है कि नहीं, तो की लुप्त है कि नहीं। अच्छा फिर दानवीर, दानवीर भाई दान में वीर, दानवीर मतलब दान में वीर, आगे ना। फिर यहाँ पर दिया है गौशाला, गौशाला यहाँ पर दोस्त गौशाला है, गौशाला मतलब गाय के लिए शाला, गो मतलब गाय और शाला मतलब जो रहने का उसका जगह है ना, तो गौशाला मतलब गाय के रहने के लिए शाला। फिर दे विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी मतलब विद्यार्थी जो यहाँ पर रहते हैं पढ़ते हैं उसको विद्यालय बोलते हैं, तो विद्यार्थी हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, है ना आदि। ये आप लोग को समझ में आ गया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं, है ना। चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए कितना सुंदर से लिखा है ना, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक बात बताता हूँ, यथाशक्ति अव्ययभावी समास देगा तो उसमें से देखा पहला पद प्रधान होना चाहिए अव्ययभावी समास में, है ना, और तत्पुरुष में दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे मैं दे देगा कि जैसे मतलब राजपुत्र मतलब पुत्र किसका है, तो राजा का पुत्र है, तो राजपुत्र अन्य पद प्रधान होना ना। फिर मैं और आगे निकलता लिखता हूँ और तब तक लिए इतना को उतारिए। चलिए तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्रमधारय समास के बारे में। तो 3 नंबर होते हैं क्रमधारय, क्रमधारय मतलब जिसमें उपमा और उपमेय तथा विशेष से विशेषण लगते हैं उसे क्रमधारय समास कहते हैं। देखिए मैं एक बार रीड करके पढ़ाता हूँ ना। देखिए क्रमधारय समास वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य, वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष अथवा उपमा एवं उपमेय का मेल हो, विशेष एवं विशेषण तथा उपमा एवं उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में, विग्रह जब करेंगे तो दोनों खंडे में एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आएगी, मतलब जब उसको विग्रह करेंगे तोड़ेंगे एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आएगी ना। जैसे में तो श्वेत रक्त, श्वेत श्वेत और रक्त, है ना, श्वेत और रक्त क्या होगा, क्रमधारय समास श्वेत रक्त, रक्त क्या है जी, विशेषण है ना। महान पुरुष, महान और पुरुष भाई कैसा व्यक्ति है, तो वो महान है, तो महान और पुरुष। देखिए इसमें भी और आया और इसमें भी और आया, मतलब विग्रह करने पर दोनों खंडों के बीच कारक की एक ही विभक्ति आएगी ना। तो श्वेत रक्त, श्वेत और रक्त, महान पुरुष तो महान और पुरुष। फिर दे दोस्त घन श्याम, तो घन श्याम तो देखिए ना घन कैसा होता है, तो घन और श्याम, ये क्या होगा, इसमें विशेषण तथा उपमा में लगेगा नहीं। फिर चंद्रमुख, जिसकी चंद्र पर मुख हो, चंद्र और मुख, है ना, ये होता है क्रमधारय समास। तो क्रमधारय समास पहचानने का तरीका ये है, उसमें देखेंगे कि विशेषण विशेष है कि नहीं, उसमें आसानी से उसको पहचान सकेंगे। इसलिए दे दिए श्वेत, तो श्वेत रक्त, इसमें देखें कि विशेषण कोई लोक रहा कि नहीं, अच्छा रक्त। जैसे मैं दे गया नीलकंठ, है ना, तो नीलकंठ चाहे नील कमल भी दे दिया, तो नील कमल, तो कमल कैसा है जी, नील है, नीला है ना। तो ये हो गया क्रमधारय समास। ओके फिर यहाँ पर दीगु, दीगु मतलब दीगु का मतलब दो, ये दोस्त दीगु, ये समास और द्वंद्व समास और सॉरी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभावी समास, सबसे पहचाने में 3, तो इतना अभी याद करा दूंगा ना, आप आंख मूंदे जिस पर हाथ रखें वही आंसर होगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये द्विगु समास, द्विगु मतलब दो, मतलब ये द्विगु समास संख्या बताएगा, याद रखिएगा। द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, द्विगु नाम से देखिए द्वि, द्वि मतलब दो, समास हाँ द्विगु। देखिए संख्यावाचक विशेषण के साथ, संख्यावाचक विशेषण के साथ कारक साथ किसी शब्द का समास हो, संख्यावाचक विशेषण का किसी शब्द का समास हो उसे द्विगु समास कहते हैं, मतलब संख्या ये बताएगा उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पंचवटी मतलब पंच मतलब 5, देखिए संख्या बता रहा है कि नहीं, देखिए तो द्विगु समास आज से आप लोगों को लाइफ में याद रखना है कि द्विगु समास क्या बताता है, संख्या बताता है। अच्छा फिर यहाँ पे चौराहा, चौक मतलब होता है 4,
4 राहों वाला, है ना। फिर ये त्रिभुवन मतलब 3 भुजा वाला, त्रि मतलब 3, जैसे मैं त्रिभुज पढ़े हो ना, तो त्रिभुज में 3 ही गुण होता है। अच्छा, त्रि मतलब 3, भुवन मतलब भुजा। यहाँ चतुर्वर्ण, चतुर को मतलब 4, चतुर को मतलब 4। आज से आप लोग को लाइफ में सीखने को क्या मिला कि द्विगु समास संख्या बताता है। द्विगु समास क्या बताता है? संख्या। एगो तो अब ही याद हो गया, आंख मुझको दे देगा। खष्टाभुज, खष्ट मतलब 6, भुज मतलब बाह, है ना। खष्टभुज कौन समास? द्विगु समास। ये आप लोग को याद हो गया। ये भी विशेषण पकड़ लेंगे। एक तो विशेषण कौन है? तो क्रमधारय समास। और ये तो और से लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप द्वंद्व समास लॉलीपॉप है। देखिएगा, तो ये द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ध्यान से कीजिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहेंगे द्वंद्व समास, है ना। दोनों पद प्रधान होगा उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। तो कैसे भाई? देखिए, माता पिता, माता पिता द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान है, माता और पिता दोनों के प्रधान है। अच्छा, देखिए, दाल भात, दाल संग ना तो भात खाएंगे, कि दाल अलग खाएंगे भात अलग है नहीं। फिर मारपीट, मारपीट क्या है? द्वंद्व समास। इसको पहचानने का तरीका है, दो पदों के बीच अगर डैश लग गया, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं, दो पदों के बीच अगर इस तरह का डैश आ गया, समझिए वो कैसा समास होगा? द्वंद्व समास। मतलब जब भी आता है जोड़ा के रूप में आता है। इसमें लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा आएगा ना, जैसे में दाल भात हो गया, मतलब भाई बहन, भाई बहन के संग आएगा। हाँ, वो सही पति पत्नी भी हो सकता है। तो इस दोनों में, तो दो पदों के बीच कैसा आएगा? ये डैश रहेगा, तो हम लोग को पहचान लेंगे कि कौन सा समास है, तो भाई द्वंद्व समास है ना। तो आप लोग को सीखने को हमने संख्या बताएगा तो द्विगु, दोनों पद प्रधान होगा, और डैश लगेगा तो द्वंद्व समास। और कर्मधारय में जानते होंगे, कर्मधारय विशेषण है, विशेष आता है ना। और एक बचा है बहुब्रीहि समास। ये समझ में है ना, द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, भाई बहन माता पिता, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, बेटा बेटी, है ना, जैसे समझोगे वैसा ही भी उसका उत्तर में, जिसमें और एक ट्रिक से बताए दोनों पदों के बीच कैसे ना है, डैश आएगा, डैश हम पकड़ेंगे ट्रिक से ना। चलिए, अब एक और है बहुब्रीहि समास, तब तक इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। तो देखिए दी यहाँ पर लिखा है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास भाई किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं ना। मैं कोई दूसरा पद प्रधान होगा, जैसे मैं जो नीलकंठ, मतलब नीला है कंठ जिसका, इसका विग्रह करने पर भाई नीला, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर कंठ होता है वो किसका? नीला होता है। तो शंकर भगवान का कंठ नीला होता है, तो बहुब्रीहि समास हो गया। फिर देखिए दोस्त, पीताम्बर, पित्त का मतलब पीला, पित्त का मतलब पीला, पीला वस्त्र है जिसका, भाई किसका वस्त्र पीला होता है? नेक्स्ट में दिए श्वेतांबर, नेक्स्ट में दिए हैं तो श्वेत नंबर, मतलब जिसका वस्त्र उजला हो। श्वेत का मतलब उजला होता है, तो जिसका वस्त्र उजला हो क्या कहते हैं? फिर देख चंद्रशेखर, जिसके चंद्र पर, मतलब जिसके चंद्र पर शेखर हो उसके कहते हैं चंद्रशेखर। तो इसको मैंने बताया, इसको मैंने एक ट्रिक खोज लिया। ट्रिक कहाँ खोजा? मतलब देवता की बारे में जो पूछेगा वो हो गया बहुब्रीहि समास। देवता के बारे में पूछेगा वो बहुब्रीहि समास हो गया ना। पीला वस्त्र, श्वेतांबर, नीलाकंठ, चंद्रशेखर, सबके भगवान के। तो जब जब पूछेगा कि नीलकंठ चाहे पीताम्बर, पीताम्बर, ये बहुब्रीहि समास होगा। मतलब भगवान के बारे में पूछेगा तो बहुब्रीहि, संख्या बताएगा तो द्विगु, दोनों पद प्रधान होगा तो द्वंद्व समास, जिसमें भाई बहन माता पिता दाल भात लिट्टी चोखा, ये क्या है? द्वंद्व समास है। और तत्पुरुष समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, कोई उत्तम पद प्रधान होता है ना। और अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है। ये रहा, तो बहुब्रीहि समास पकड़ लिया। मैंने पीताम्बर, पीला वस्त्र है जिसका, अब किसका पद पीला वस्त्र होता है? तो ऊपर भगवान में कोई का पीला वस्त्र होता है ना। अच्छा, विष्णु जी का भी पीला वस्त्र होता है ना। तो दोस्त आज इतना ही रह लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा पर कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने से थोड़ा सा खुशी मिलती है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।